Hello guys, today I am going to discuss about the very interesting topic, and that is the properties of the dice. Properties of the dice is a very interesting topic for the competition preparation in the examination of the SSC, bank, railway and many more examination like HSC, any other states paper. So what are the exactly in this paper? So I want to explain it. And first of all, I want to show you two or three properties, and these are the three properties help you to clear the concept of the dice. And this is a very simple three properties. And what are the three properties? And first of all, property one, and what the property actually saying? Property कहती है कि when two surfaces are common in two different position of the dice, अगर टू surfaces common है किसी डाइस के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर एंड देन दे आर इक्वल टू, जो लेफ्ट ऑफ द रिमेनिंग्स नंबर्स आर इक्वल. सो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सिंपली हम बात करें कि जैसे इन दोनों डाइस की बात करें, फिगर वन की और फिगर टू की अगर बात करते हैं, इन दो फिगर में वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसमें चार और छः कॉमन है, ये दो कॉमन है, ये दोनों ही टर्म कट जाएंगी, यानी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी. तो क्या होगा कि फाइव फेस ऑफ सेवन होगा, यानी पाँच जो है वो सात के अगेंस्ट होगा, यानी अपोजिट होगा. अब ये कई बार डाइस में पूछ लेते हैं, डाइस में छः नंबर होते हैं, सभी को पता है, तो कि भाई पाँच किसके अपोजिट होगा, जब आपको ऐसा फिगर दिया हो, फिगर वन फिगर टू, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अवर प्रॉपर्टी सी व्हेन द टू सर्फेसेज आर कॉमन इन टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द डाइस, दो सर्फेसेज कॉमन है इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द डाइस, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग जो फेसेस बचेंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. व्हाट आर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है? एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी सेइंग कि अगर हमें ये दो इमेजेस दी गई हैं डाइस की, इमेज नंबर वन है, इमेज नंबर टू, एंड इन दिस इमेजेस दैट वी हैव सीन कि इसके फेसेस हैं वन टू थ्री, इसका फेसेस है फोर फाइव एंड नंबर इज़ व्हाट, फोर फाइव एंड थ्री है इसका. अगर आपसे ये कोई कहना बैठे कि ये डाइस का जो फेसेस होंगे वो कैसे आपस में बराबर होंगे, अगर इन डाइस में हम देखें तो गाइस, हम इसको जब भी हम इक्वल करते हैं तो हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं. अगर हम इसमें क्लॉकवाइज यानी या तो हम ऐसे चल सकते हैं या फिर हम ऐसे चल सकते हैं. ज़्यादातर हम देखे हैं कि क्लॉकवाइज ले लेते हैं. तो क्लॉकवाइज जैसे अब इन दोनों में जो कॉमन फेस है वो उठा लेंगे, इसमें तीन कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी क्या रहा है, तीन आ रहा है. तो गाइज हम तीन ले लेंगे, तो इसका मतलब हम इसे कैसे चलेंगे कि थ्री जो होगा वन के अगेंस्ट होगा, यानी ऐसे चलेंगे, थ्री वन हो जाएगा, फिर ये इसके आएगा, फिर ये इससे आएगा, तो थ्री वन एंड वन टू के बराबर हो जाएगा. ठीक है गाइज. फिर यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करते हैं तो थ्री जो होगा वो फाइव के बराबर होगा और फाइव जो होगा वो फोर के अगेंस्ट होगा. अब वो कोई भी कह सकता था कि भाई सिक्स नंबर किसके अगेंस्ट होगा, तो जो नंबर नहीं दिया होता वो उसके अगेंस्ट होता है. जिस इन डाइस में हमें पांच नंबर दिए गए, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स नंबर नहीं दिया गया, जो नंबर बच गया वो किस किस के अगेंस्ट होगा, तीन के अगेंस्ट होगा. यानी कॉमन नंबर के अगेंस्ट क्या नंबर होगा, जो नंबर बच गया. तो तीन के अगेंस्ट कौन सा नंबर आएगा गाइस, सिक्स नंबर. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होती है, यानी जो कॉमन आएगा दोनों में उसके अगेंस्ट क्या होगा, सिक्स होगा. वो कैसे निकालेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे गाइस, यानी क्लॉकवाइज जब भी हम इसको रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, यानी तीन से लेके वन पे जाएं, ऐसे तीन से वन और वन से टू और टू से फिर थ्री चले जाएंगे. जैसे तीन से वन, वन से टू, थ्री से फाइव एंड फाइव, ये तो ये वाला हो गया. और ये यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से अगर हम थ्री है, थ्री से क्या जाएगा पाँच, पाँच से क्या जाएगा फोर. तो ये कॉमन जो टर्म्स है ये तीन है और ये इसके अगेंस्ट आ रहा सिक्स, तो थ्री जो होगा वो सिक्स के अगेंस्ट कॉमन हो जाएगा गाइस. ठीक है. तो दिस इज क्योंकि सिक्स इसलिए है कि सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, हमें पाँच दी गई, जो बच गया जो टर्म वो कॉमन टी के अगेंस्ट होता है, वो फेस उसके अगेंस्ट आएगा. इसलिए तीन किसके अगेंस्ट होगा, छः, छः नहीं दिया हुआ है. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जब भी हम प्रॉपर्टी थर्ड को लेके बात करेंगे तो प्रॉपर्टी थर्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें तीन हमें डाइस दिए गए हैं, वन टू थ्री है, इसमें चार पाँच छः दिया हुआ है, छः पाँच दो दिया है. इसमें को पूछा गया है कि फाइंड द लेफ्ट ऑफ वन, लेकिन वन के लेफ्ट में हमें बताना है कि वन के लेफ्ट में क्या है. इसमें भी गाइस हम कंपेयर करेंगे तीनों डाइस को. अब इसमें कॉमन किया, अगर मैं इसमें इस वाले डायग्राम में इस वाले डायग्राम कोई भी दो डायग्राम्स उठा लूँ और कॉमन फाइंड करूँ तो कॉमन क्या निकल के आता है, कॉमन इन दोनों में क्या है,
3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। ये तो 2 है गाइस, ये 2 है और इसमें 3 कॉमन है। तो यहाँ से जब गाइस ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे और फिर हम ऐसे चलते हैं, वेरी सिंपल है। तो क्या होगा गाइस, 1 जो होगा वो 2 हो जाएगा और 2 3 के अगेंस्ट होगा। इसमें हम देखें तो ये ऐसे चलेगा, ये 3 4 के अगेंस्ट हो जाएगा और 4 किसके अगेंस्ट होगा, 5 के अगेंस्ट। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था गाइस, फाइंड द फेस ऑफ लेफ्ट ऑफ ए, फाइंड द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट में कौन सा होगा, यानी ए के फेस अपोजिट में कौन होगा। ए के अपोजिट में कौन देख रहे हो गाइस, 1 देख रहे हो, तो दिस इज द आंसर। तो ए के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं डाइज गाइज, एंड दिस इज़ वेरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डाइस फॉर, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ तो हमें ये पढ़ी रहे हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी गाइस। लास्ट 1 प्रॉपर्टी है डाइस के लिए, वो होती है कि हम पासे को देखते कौन से हैं, कौन सा उसका टॉप है, कौन सा फ्रंट है, कौन सा बैक है, कौन सा बॉटम है, कौन लेफ्ट है और कौन सा राइट साइड है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये हमारा टॉप है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ये हमारा बॉटम है। यानी टॉप होगा, फिर फ्रंट को छोड़ के बैक होगा और फ्रंट को छोड़ के बॉटम यहाँ पे है, टॉप होगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बॉटम होता है, टॉप होगा, फिर यहाँ पे कौन सा होगा, बॉटम होगा, फिर यहाँ पे फ्रंट है तो यहाँ पे क्या होगा, बैक होगा। तो यहाँ पे गाइस क्या है, बैक है, यानी टॉप है, टॉप यहाँ फ्रंट को छोड़ के टॉप यहाँ पे आ जाएगा बॉटम और फ्रंट यहाँ पे आएगा और बैक यहाँ पे आएगा गाइस। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ये लेफ़्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर। यानी कोई भी एक बड़ी चीज़ ये होती है, कोई भी अगर हम लोग अगर पासे का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कभी भी अगर कोई चीज़ फाइंड करने को मिलता है तो ये नहीं देखने को मिलता कि भाई क्या चीज़, और अगर सेम उसमें दिया हुआ हो तो वो आपस में अपोजिट नहीं होते कभी भी। जैसे अगर हम लोग इसको देखें, अब कोई हमें कहे कि क्या 1 के अगेंस्ट 3 है तो 3 के अगेंस्ट 2, जब भी कोई भी एक इमेज में अगर हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती गाइस। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। जैसे हमें समझना चाहिए, जैसे अब ये है, इसको समझने की बात करते हैं कि 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं है, 1 और 3 आपस में हो सकती है, और 1 और ये 2 और 4 हो सकता है, और 5 और 6 हो सकता है। यानी जो इमेजेस में हम देखते हैं वो कभी भी आपस में क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। यानी कभी भी जो देखते हैं वो आपस में अपोजिट नहीं होते जो फेस में, यानी किसी भी इमेज में देखेंगे, इधर चाहे हम ये वाली इमेज क्रिएट कर लें कि यहाँ पे, और इस तरह से चाहिए, अब चाहे नंबर 1 2 3 नंबर, यानी कभी जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो कभी भी सेम इमेज में वो जो नंबर्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते गाइस। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, बेसिक कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट ऑफ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइज। तो ये डाइज का एक बेसिक कंसेप्ट है एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इट इज़ वेरी सिंपल, बट आप इसे समझ सकते हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी सिंपल, एंड दिस इज़ ऑल।